ऑल ऑफ यू बच्चों, खास तौर से मैं जो मेरे बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो CSJM यूनिवर्सिटी का जिन्हें जनवरी से जो एग्जाम देना है, जनवरी में उनका आज जो है आपका स्कीम आ चुका है और अब ये हमारे लिए जो 10 दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो अकॉर्डिंग टू अगर हम सिलेबस की बात करें तो अब सिलेबस तो कंडीशन ये, हम आपसे झूठ भले ही कह दें कि पूरा हो जाएगा या कोशिश कर रहे, ये सब बातें बेकार की हैं। अब हमारा मोटो का है कि जितना हो गया है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना और उनको डिस्कस करना और एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पर डे हम लोग डिस्कस करें, चाहे लाइव क्लास के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगर आपने, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अब 1-2 दिन में, जैसे खास तौर से मेरे जो कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनका पेपर पैटर्न अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि किस प्रकार का, केवल अभी जो मुझे आउटपुट जो यूनिवर्सिटी से मिला है केवल इतना आया है, मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी से कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, कि पेपर आपका जो बॉटनी का होगा उसमें पेपर 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और इसमें जो सेक्शन ई में जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सेकंड सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन अभी ये मेरी जानकारी पुख्ता जो है आपके जानकारी नहीं है, केवल जो मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, लेकिन अभी ये मुझे भी नहीं मालूम है कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे, कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का होगा या कितनी चॉइस होंगी, न सेक्शन ए में, न सेक्शन बी में, न सेक्शन सी में। लेकिन फिलहाल इतना कंफर्म है जो मैं आपको आज ये इस आपके अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सेक्शन जो है आपके 3 होंगे। पहला एमसीक्यू टाइप होगा, दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसी के माजदा में रखते हुए मैंने जो मेरी अपनी प्लानिंग है आगे के जो लेक्चर के लिए, कि अब हम इम्पोर्टेंट ही डालेंगे। मुझे जिस ब्रांच से जो दिख रहा है आने की संभावना है, और लगभग 2 तारीख के बाद एक आपका जैसे ही पेपर पैटर्न क्लियर होगा, जिस 2, 3, 4 जिस तारीख को होगा उसके नेक्स्ट डे आपको एक फुल लेंथ का पेपर मिलेगा कि यूनिवर्सिटी में ऐसा पेपर आने की संभावना है, इस पैटर्न से आप इस तरीके से क्वेश्चन, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। केवल यूनिवर्सिटी हमें ये डिक्लेयर कर दे, कानपुर यूनिवर्सिटी, कि पेपर पैटर्न इस हिसाब का होगा कि सेक्शन ए में इतने प्रश्न आएंगे, इतना बच्चा करेगा, इतनी चॉइस होगी, उस हिसाब से हम अपना इंपॉर्टेंट का मॉडल पेपर आपको डाल देंगे और उस मॉडल पेपर को आप केवल तैयार कर लेंगे। आपको अब ज्यादा मैं नहीं कह सकता, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा मेरे मॉडल पेपर की क्या हैसियत है, तो इसको तो मैं आगे ही बता पाऊंगा। फिलहाल कल जो बच्चों हमने जो है आपका लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो मैंने डिजीज खत्म करी थी, उसके क्वेश्चन जो है हमने, जो मेरे से संभावना लग रही है, और एक नंबर के क्वेश्चन, चूंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है, एक नंबर के क्वेश्चन तो मैं एमसीक्यू टाइप अभी जो है नहीं उन पे, लेकिन मैं अभी आपसे लिखने में और बोलने में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो लेकिन अभी मैं काफी कुछ आपके लिए ये जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, इसमें किस तरीके से आप आंसर देंगे, सारे आंसर आप लोग क्रैक कर लेंगे इजीली। तो इसको देखिए, इसके बाद इनमें जो एमसीक्यू टाइप की क्या संभावना है उन क्वेश्चन को मैं बता दूंगा ओरली। आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप देखिए जरा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे संभावना लिख रही है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो, यानी कि जो कल मेरा जो खत्म हुआ था जो लेक्चर लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो डिजीज पर, उस पर क्या क्या संभावना है मुझे इस आने वाले जनवरी के एग्जाम में एनएपी में दिख रही है, पर्टिकुलर इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहली संभावना तो ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है, डिस्क्राइब इन डिटेल डिजीज सिम्पटम्स, कॉजल ऑर्गेनिजम्स, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो। एक ये क्वेश्चन मुझे संभावित लग रहा है कि एलक्यू में बन रहा है, आने ना आने की संभावना मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये क्वेश्चन इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसका कंटेंट जो है इस तरह का है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी एक चांस बनता है। हालांकि 100% तो कोई नहीं कह सकता कि क्या बन रहा है, लेकिन एक प्रयास है। आप देखिए जरा, इसमें एक तो ये सवाल है, ठीक है। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट्स, ठीक है।
बच्चों दूसरा सवाल, दोनों डिजीज आपने पढ़ी हुई हैं कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तरफ आप 2 कॉलम कर सकते हैं या पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, कि अर्ली ब्लाइट डिजीज। इसमें सबसे पहला अंतर तो यही है कि अर्ली ब्लाइट पोटैटो आपका ये कैसे क्या नाम, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपना कंटेंट इस हिसाब पहले इसका बताते हैं, पहले वाले का, कि इसमें ये तो आपको डिजीज सिम्पटम किसी को बता देते हैं, ठीक है। तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में क्या है, इसके दोनों के कॉजल ऑर्गेनिज्म बच्चों आप नाम लिखेंगे, किस प्रकार का फंगस है, पहले दूसरे में दोनों इस तरीके से अपने को बनाते हुए चलेंगे, कैसे कैसे ये, जैसे अर्ली ब्लाइट जिस फंगस के द्वारा हो रहा था वो एक इनकम्प्लीट फंजाई था, ये इनकम्प्लीट फंजाई नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग उसको जो दोनों पढ़ने के बाद अंतर अपने आप निकालिए, एक याद करने को, दोनों में कॉजल ऑर्गेनिज्म आपके सही है और आप दोनों चीजें देकर इसको आप क्वेश्चन अच्छे से क्रैक कर लेंगे। तीसरी बड़ी संभावना मुझे लग रही है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है। उसमें आपको शॉर्ट नोट आप हेडिंग डालेंगे लेट ब्लाइट से, इसके बाद डिजीज क्या नाम कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, डिजीज सिम्पटम, डिजीज साइकिल और कंट्रोल मेजर्स, अपने उस हिसाब से कि आपके शब्द पूरे हो जाए और मेन चीज छूटे नहीं, और जितने फिगर आप दे सकते हो, ठीक है। सिम्पटम्स का भी मैंने फिगर दिया हुआ है, डिजीज साइकिल का भी फिगर दिया हुआ है, और इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म में मैंने भी फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर आप अच्छे से देंगे, आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक संभावना और है, डिजीज साइकिल, कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो, ठीक है। कॉजल, इसमें डिजीज सिम्पटम्स में 4-5 पॉइंट है, एक रफली फिगर है, ग्रीन कलर से लीफ को बनाएंगे, इसके बाद उसमें वाटर सॉफ्ट, उसमें ब्राउन कलर का जो है पैचेस दे देंगे, और कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम आपको है ही पता क्या है आपका, मैं बताया था आपको, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल, इस बीमारियों के 2 आपको बताए थे, एक तो बताया था एग्रीकल्चर मेथड और दूसरा जो है आपका था केमिकल मेथड, ठीक है। तो ये मेरे रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये टॉपिक खत्म होने के बाद, जैसा कि मेरा वीडियो डालने का जो पैटर्न रहता है कि चैप्टर फिनिश एंड देन जो संभावित लग रहा है, ठीक है। अब बच्चों एक समस्या आई है कि इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन को मैं डिस्कस आपसे करूंगा, कि सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ जो है आपका लेट ब्लाइट्स, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 3 गलत लिख दिया, आपको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के साथ जाने हैं, ठीक है। इसके बाद जो मुझे एक और लग रहा है कि ये कैसी डिजीज है आपकी, वाटर बॉर्न है, एयर बॉर्न है, या किस तरीके का सॉइल बॉर्न है, तो इस तरीके से आप लोग ये 4-6 सवाल है, जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो अंडरलाइन पोर्शन आए उनके सवाल, और फिर अभी आएगा तो आपको डिस्कस है, ठीक है। तो आज का जो ये क्वेश्चन वाला वीडियो था, अब मेरा जो इसमें आज हो सकता है हम एक और आपको कंटेंट दें, ठीक है। तो अब मेरा यहीं पे ये क्वेश्चन वाला जो होमवर्क है वो यहीं खत्म होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और आज आपका साल का आखिरी दिन है, आपको आने वाला साल बहुत मंगल में हो, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।